अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको शोहर के ज़िम्मे बीवी के क्या हकूक़ होते हैं बताने जा रही हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स माहिरा फातिमा और मोहम्मद मनन की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। ये बिल्कुल फ्री है और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके इखलाक अच्छे हों, और तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। अपनी बीवी को कभी दुख ना दें, क्योंकि उनकी दुनिया बहुत छोटी होती है, अपने शोहर से शुरू होती है और शोहर पर ही ख़त्म हो जाती है। अपनी बीवी से मोहब्बत करें और अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाएं, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक करना और प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है, और इस तरह सबके सामने उसे इज्जत देने से बीवी को अपने शोहर से मोहब्बत नहीं इश्क हो जाता है। अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों पर उसकी तारीफ करें, क्योंकि इस अमल से मोहब्बत परवान चढ़ती है। अपनी बीवी की तारीफ से ज़्यादा उसका एहसास करें, क्योंकि बीवी के लिए ये एहसास किसी नेमत से कम नहीं होता कि कोई उसकी फिक्र करने वाला है। अपनी बीवी को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि वो अपनी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई है। बीवी की खूबसूरती की तारीफ करें, उसका हुस्न बढ़ जाएगा। उसके खानों की तारीफ करें, लज्जत बढ़ जाएगी। औरत की नफ्सियात ही ऐसी है कि ये चंद मोहब्बत भरे बोलों के लिए अपनी जान निसार कर देती है। शोहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के लिए तैयार होकर रहा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुद खाओ तो उन्हें भी खिलाओ, खुद पहनो तो उन्हें भी पहनाओ, उनके चेहरे पर मत मारो, उन्हें बुरा भला ना कहो, और अगर कोई नाराज़गी की बात हो जाए तो उन्हें घर से बाहर मत निकालो। अपनी बीवी के साथ दोस्ती और रहम का रिश्ता रखो। बीवी को सराहोगे तो उसका एतमाद बढ़ेगा, लेकिन हर वक्त उसमें ऐब निकालोगे तो उसको खोखला कर दोगे। वो टेढ़ी पसली से निकली है, उसको सीधा करने की कोशिश में तुम उसको तोड़ दोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। याद रखिए, ये मामूली बात नहीं है। अपनी बीवी से मोहब्बत बढ़ते जाना शोहर के तकवा में तरक्की की दलील है, क्योंकि वो कल्ब के ख्यालात और आज़ा के इस्तेमाल के एतबार से पाकीज़ा किरदार वाला शख्स है, जिसकी कुल रग़बत अपनी बीवी पर है। गुस्से की हालत में कभी भी अपनी बीवी के साथ बेहुदा बात या गाली गलोच ना करें। अपनी बीवी से नरमी का बर्ताव करें, क्योंकि बीवी मोम की तरह नरम फितरत वाली होती है, जिस सांचे में ढालना चाहोगे ढल जाएगी। अपनी बीवी को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा करना उसको अंदर से ख़त्म कर देता है। अपनी बीवी के खिलाफ किसी को बात करने का मौका ना दें, क्योंकि बावकार शोहर अपनी बीवी के वकार और इज़्ज़त नफ्स का खुद ख्याल रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के हक में अच्छे हैं। अपनी बीवी का सही बात पर ज़रूर दिफा करें और साथ दें। किसी की हिम्मत नहीं होगी बीवी को बेइज्जत करने की। अपनी बीवी को प्यार की मार मारो, देखना वो तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी। अपनी बीवी के खर्च का बाइज्जत बंदोबस्त करें। शोहर की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि उसे अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए परेशान ना होना पड़े, और उसको इख्तियार दें कि वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके, उससे हिसाब ना लिया जाए। अपनी बीवी की बीमारी में उसकी मदद करें और उसका हाथ बटाएं। शोहर अगर अपनी बीवी के मुंह में अपने हाथ से खाने का लुक्मा डाले तो वो भी सदका है। शोहर जो खुद खाए अपनी बीवी को खिलाए, उसके पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम करे।
بیوی کو اس کے میکے جانے سے نہ روکا جائے کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کو بہترین متاع قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، کیونکہ یہ بات مناسب نہیں کہ اول تو اسے مارے پھر آخر دن اس سے مباشرت کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ گھر میں اعتماد کی فضا قائم رکھے، بیوی پر شکوک و شبہات نہ کرے، بیوی کی صریح اور بڑی غلطی پر بھی فوراً مواخذہ نہ کرے، بلکہ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد تنہائی میں سمجھائے۔ بچوں کے سامنے بیوی کو نہ ڈانٹے اور نہ سمجھائے، اس سے ان پر بہت غلط اثر پڑتا ہے۔ بغیر کسی بڑے جرم کے بیوی کو گھر سے نہ نکالیں اور نہ ہی شدید مجبوری کے بغیر طلاق دیں۔ بیوی کے والدین اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اپنی بیوی کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں۔ شوہر کو چاہیے کہ ماں، بہن اور بیوی کا احترام کریں۔ ہر ایک کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ کسی ایک فریق کی بات سن کر دوسرے کو بے عزت کبھی نہ کریں، بلکہ پوری بات جان کر انصاف سے کام لیں اور ہر حال میں احتیاط کا دامن تھامے رکھیں۔ اپنی بیوی کو ایسی محفل میں نہ جانے سے روکا جائے جہاں اللہ کا ذکر ہو اور دین کی باتیں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہے تو ایک ماں اپنی بیوی کو میکے بھیج دیں۔ کھانا پکانے کے لیے ایک خانسامہ رکھیے، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھیے، کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی رکھیے، بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک آیا رکھیے، گھر کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار رکھیے۔ ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسا ایک بیوی چلا سکتی ہے۔ اپنی بیویوں کی قدر کیجیے۔